हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्डिंग को बाहर बिल्डिंग या कमर्शियल रेजिडेंशियल जो भी एक्सटीरियर कवर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो आप पहले की बिल्डिंग को क्या कि 20 साल पुरानी बिल्डिंगों को मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप देखेंगे, जो 20 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं उनमें बाहर के एक्सटीरियर से धूप से बचाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस होते थे। बेसिकली हमने पेंट्स कर लिए या टेराकोटा पेंट्स कर लिए, एनामल के पेंट्स हो गए या इस तरह की कोई चीज़ें कवर करके बिल्डिंग को बरसात से धूप से बचाने के लिए प्रोटेक्ट किया जाता था। और बेसिकली सुंदरता भी उसकी इंक्रीज होती थी, इसमें एक रिचनेस और स्टाइल भी उसकी बढ़ जाती थी, स्टाइलिश भी बढ़ जाते थे कहीं ना कहीं। बट क्या है, मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर अभी आज की तारीख में देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं जो बिल्डिंग को बाहर कमर्शियल्स हो गए, आपके रेजिडेंशियल हो गए, या उनको उनकी ब्यूटीफुल या उनको चीज़ों को स्टाइलिश बनाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। क्योंकि कॉस्ट का मैटर तो इसमें बहुत ज़्यादा रहता है और कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट आज की तारीख में आदमी की जहाँ तक आम आदमी की आय बढ़ गई है, आम आदमी की चीज़ें बढ़ गई है, और एक कॉर्पोरेट लेवल की जो कंपनियाँ हैं या आज अपना पर्सनल मकान जो आदमी बना रहा है या हाउस या मकान खुद का जो भी बनाना चाह रहा है, उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बाज़ार में आ गए हैं। तो जहाँ तक हम एल्युमिनियम इंडस्ट्री ने भी इस चीज़ के अंदर बहुत योगदान दिया है। तो जहाँ तक एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, इन प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, बिल्डिंगों की सुंदरता बढ़ाने के लिए, या बिल्डिंगों के ऊपर जो मतलब आप समझे कि एक स्टाइल बढ़ाने के लिए, एक कॉर्पोरेट लुक देने के लिए, यूनिक बनाने के लिए एल्युमिनियम प्रोडक्टों ने काफ़ी हद तक बाज़ार को कवर किया है इन्होंने। तो इस श्रेणी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट एल्युमिनियम इंडस्ट्री में आते हैं। तो इसी चीज़ का नॉलेज हम आज ट्रांसफ़र करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट इस श्रेणी में आते हैं और किस किस तरह से बिल्डिंग की जो है सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। उसमें दोनों तीनों चीज़ होगी, आपके रेन से भी बिल्डिंग प्रोटेक्ट होगी, धूप से भी प्रोटेक्ट होगी, और बाहर से एलिगेंस लुक भी आपको उसमें मिलेगा। तो जो हमारे एल्युमिनियम इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट आए, तो उसमें पहला प्रोडक्ट आता है कर्टेन वॉल सिस्टम। जहाँ तक इसमें प्रोडक्ट रेंज की बात करते हैं हम, तो बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट्स में अवेलेबल है। डिजाइंस आर्किटेक्चर के हिसाब से विभिन्न प्रकार से आर्किटेक्ट डिजाइन करते हैं और मॉड्यूल सेट करते हैं, उसके हिसाब से बिल्डिंगों को बाहर से डेकोरेट किया जाता है और दोनों तीनों पर्पज़ सॉल्व किए जाते हैं, जिससे आपकी बिल्डिंग बरसात से बच सके, धूप से बच सके, और एलिगेंस भी एक लुक उसका मिल सके, हमें एक यूनिकनेस भी फील हो, और एनवायरनमेंट को ये लगे कि हाँ, साफ़ सुथरी चीज़ें, साफ़ सुथरा लगे बाहर से देखने में। तो बिल्डिंग के अंदर की पहले जो हम मकान बनाते थे, हाउसेज होते थे या विला होते थे, बिल्डिंग के अंदर की सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाता, क्लीननेस का विशेष ध्यान रखा जाता था। आज की तारीख में उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि बिल्डिंग के बाहर का जो लुक है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस पे आके खड़ा हो गया है। तो स्मूथनेस बढ़ाने के लिए ईंट, रोड़ी, बजरी से जो मकान बनाते हैं उन पर एक सरफेस एरिया जब किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके बाहर में एक लेवल की चीज़ें, एक एक्यूरेसी की चीज़ें जनरेट नहीं हो पाती है। आपकी बिल्डिंग में अगर थोड़ा सा भी कोई एरर है तो कलर में वो दिखते हैं, या कलर से टेक्सचर कलर के उनको कवर किया जाता है। बट आज की तारीख में एल्युमिनियम इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ें आ गई जिससे उस प्रोडक्ट को बिल्डिंग को कवर किया जा सके और बिल्डिंग के एलिगेंस को बढ़ाया जा सके, और बिल्डिंग में कोई अगर छोटे मोटे एरर है तो उनको दूर किया जा सके। तो मान लीजिए कोई आपने नाला लगाया है, मान लीजिए आपने कोई भी ऑब्स्टेकल्स लगाया हुआ है जो बिल्डिंग में नहीं दिखाना है हमें बाहर, तो उसको कवर करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो इसी तरह की हमारे जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के अंदर जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, उन प्रोडक्ट की हम बात करने वाले हैं, ताकि हमें एक विजन रह सके कि कौन कौन से प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री में आते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट से हम बिल्डिंग को काम पे लेके और बिल्डिंग की सुंदरता को, एलिगेंस को बढ़ा सकें उसके अंदर। उसी का ये नॉलेज ट्रांसफ़र है। तो सबसे पहले समझ लें हम कि जो पुराने ओल्ड प्रोडक्ट आते थे, आज के 20 साल 30 साल पहले वाले प्रोडक्ट थे, और आज के प्रोडक्ट मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर क्या सपोर्ट मिलने वाला है कि उन प्रोडक्टों को क्यों यूज़ किया जाए। तो इसमें आप समझें कि जो पहले की जो इंडस्ट्री में, अपने पहले के टाइम में जो ये प्रोडक्ट यूज़ हो रहे थे, रंग, पेंट, कलर, आज भी यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज उनका यूजेज बंद हो गया है, लेकिन कुछ हद तक यूज़ उनका दूसरी इंडस्ट्री आने से उनका यूज़ घट गया है। तो जो पहले की इंडस्ट्री के अंदर जो अपने मकान पे कलर कर रहे थे, या हाउस साइज या कमर्शियल इंडस्ट्रियल जहाँ भी कलर हो रहा था, उसमें कई चीज़ें थी कि पहले तो था कि दीवारें से बहुत ज़्यादा कवर होने से जो सनलाइट हमें पूरी नहीं मिलती थी, उजाला पूरा नहीं मिलता था हमें, कहीं ना कहीं एक हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर था इसके अंदर की चीज़ें हमें मतलब बिल्डिंग से कवर करने के लिए, सेफ्टी लेने के लिए बिल्डिंग्स की जो वॉल्स होती लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में सेफ्टी के फीचर्स की वजह से और बिल्डिंग में फिर रोशनी का इफेक्ट भी कम हो जाता था, क्योंकि चारों तरफ से रोड के ऊपर बिल्डिंग होना, चारों तरफ दीवारें खुली होना, और डिजाइनिंग के हिसाब से वो चीज़ें प्रोस्पेक्टिवली बैठती नहीं है। तो इसके लिए एक सबसे पहला जो प्रोडक्ट आता है एल्युमिनियम इंडस्ट्री के अंदर, तो हम बात करेंगे फर्स्ट प्रोडक्ट की। तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट आता है हमारा था कर्टेन वॉल सिस्टम। दैट इज़ अ वेरी मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। क्योंकि एक्सपेंसिव इसलिए कि जो हम अगर हम आज कलर करने की बात करें बिल्डिंग के ऊपर, उससे तुलना करें तो कलर 20, 30, 50 रुपये, 100 रुपये स्क्वायर फुट तक के कलर्स मार्केट में बिल्डिंग के बाहर के लिए अवेलेबल है, जिनकी कॉस्टिंग 25, 30 रुपये, 40 से 50 रुपये में आपका काम हो जाता है। बट जहाँ तक कर्टेन वॉल की बात करते हैं तो कर्टेन वॉल बेसिकली एल्युमिनियम स्ट्रक्चर्ड ग्लास का पैनलिंग है बेसिकली। तो उसमें क्या है कि आपको सबसे पहले बिल्डिंग को कलर नहीं कराएंगे
लगाएंगे तो चलेगा, बट उसके ऊपर जब एल्यूमिनियम का पूरा फ्रेमिंग होगा स्क्वायर पाइप से और बाद में ग्लास उसके ऊपर पेस्ट किए जाते हैं तो उसके दो फ़ायदे हैं। पहला तो आपको रोशनी पूरी मिलती है, उसमें विंडो लग जाती है, विंडो लगने आपको हवा भी पूरी मिल जाएगी आपको। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको रोशनी पूरी मिलने वाली है उसके अंदर, और आपको उजाला जो रहेगा पूरा रहेगा, तो आपको लाइट के कंजप्शन भी कहीं ना कहीं कम होंगे। आजकल आप बात करते हैं इस तरह के ग्लास भी आ गए हैं जिसमें सोलर ग्लास भी आ गए हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट है बट वो भी यूज़ किया जा सकता है। उसके अंदर आपको ग्लास के अंदर से सोलर भी मिलेगी, सोलर के जो जनरेट भी होगी, सोलर से बिजली भी जनरेट कर सकते हैं आप उसके अंदर, और बाद में वो बिजली यूज़ भी आ सकती है, और तो दोनों चीज़ में पूरी फुलफिलमेंट मिलती है। अब दूसरी बात है कि बिल्डिंग के बाहर को कवर करने के लिए, वॉल्स को कवर करने के लिए एक इसमें स्क्वायर ट्यूब होती है एल्युमिनियम की, वो यूज़ ली जाती है, उसके ऊपर ग्लास को पेस्ट किया जाता है। तो बिल्डिंग में जो बाहर ग्लास लगाने में इसमें सबसे मोटा फ़ायदा ये होता है, आपको समझें, सबसे बड़ी बात ये कि आपको एक तो वेरियस चॉइस ऑफ कलर्स ग्लास अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आपको ग्लास के तरह तरह के ग्लास ले सकते हैं, इसमें नॉन रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव। पहले हमने इसके बारे में एक छोटा सा क्लिप बनाया था, उसके अंदर पूरा डिस्कशन किया था कि हमने डिस्क्राइब किया था कि किस तरह के ग्लास मार्केट्स में अवेलेबल हैं और किस तरह के ग्लास किसमें काम में लिए जा सकते हैं। तो जहाँ तक बात है ग्लास के वेरिएशंस की, ग्लास के वेरिएशंस अलग अलग यूजेज के हिसाब से, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल है, आप वो काम में ले सकते हैं और अपने हिसाब से उनको चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। जहाँ पे हमें विजन पूरा क्लियर चाहिए, क्लियर ग्लास लगा सकते हैं, या रिफ्लेक्टिव ग्लास, ये अगर हीट को कम करना चाहिए तो रिफ्लेक्टिव ग्लास होगा वो यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से टफन ग्लास या डीजू ग्लास को यूज़ किया जा सकता है। इस तरह बहुत सारे ग्लास आते हैं, उनको यूज़ करके अपने हिसाब से अपन उनको मैनेज किया जा सकता है। जहाँ तक कर्टेन वाल की बात है, एक्सपेंसिव इसलिए कि जहाँ तक कलर के जो खर्चे हैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। स्क्वायर फुट की रेट पर स्क्वायर फुट का लेबर चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, और क्लेडिंग इसमें करने के लिए आपको मतलब इसमें पूरा क्लेडिंग करने के, इसके कोई भी चीज़ क्लेडिंग करने के लिए, बिल्डिंग्स में हेड में क्लेडिंग करने के लिए अपन को कोई भी चीज़ को पूरा स्ट्रक्चर से बाहर लोहे के स्ट्रक्चर्स बांधने पड़ते हैं, उसके बाद में इसका यूज़ काम किया जा सकता है। तो ये काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर क्लेडिंग के लिए हैवी स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएंगे तो रिस्क जोन रहता है इसके अंदर। तो बिल्डिंग को आज की तारीख में देखेंगे तो आजकल सीमेंटेड और स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग तैयार होने के बाद में डायरेक्टली इसको अप्लाई किया जाता है, तो पेंट वेंट के खर्चे होते हैं वो नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बचाते हुए ये चीज़ बनती है। तो इसमें अब समझे कि कर्टेन वाल बेसिकली होता क्या है। कर्टेन वाल बेसिकली एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर्ड चौकोर स्क्वायर पाइप होते हैं, उन पर ग्लास को पेस्ट किया जाता है, उसके अंदर स्क्वायर जो खाने होते हैं वो बनाए जाते हैं, उसके अंदर आपको ग्लास पेस्ट करने के पहले टेप्स लगानी होती है, सिलिकॉन से पेस्ट किया जाता है, वेरियस टाइप के आइटम होते हैं उससे पेस्ट किया जाता है ग्लास को, और उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से भी ग्लास को अप एंड डाउन टफन या नॉन टफन यूज़ किया जाता है, उस हिसाब से बनाए जाते हैं। तो जहाँ तक कहने के बाद ग्लेजिंग सेक्शंस जो आते हैं, ग्लेजिंग सेक्शन एल्युमिनियम प्रोफाइल के अंदर ये ग्लेजिंग सेक्शंस मार्केट में अवेलेबल है, वेरियस टाइप के आते हैं। इसमें फर्स्ट जो आता है आपका, जो आता है स्टिक ऑन कर्टेन वाल होता है, उसको आपको ऑन साइड में इसमें काम करना होता है, पूरा स्ट्रक्चर ऑन साइड पे ही बनता है, यानी साइड पे जाना होगा, साइड पे एल्युमिनियम की प्रोफाइलें होगी, साइड पे सब कुछ होगा, ग्लास के मेजरमेंट्स पहले प्री डिसाइडेड होंगे, वो ग्लास बन के आएंगे, और देन एल्युमिनियम स्ट्रक्चर पे आपको ग्लास पेस्ट करने होते हैं। इसी श्रेणी के अंदर तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल से ज़्यादा ऊपर की बिल्डिंग है तो कवर प्लेट वाले कर्टेन वाल आते हैं, जिनको एक्चुअल कर्टेन वाल सेक्शन बोला जाता है। इसको स्ट्रक्चर्ड क्लेडिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर जो कर्टेन वाल होता है, कर्टेन के ऊपर ग्लास फिक्स करके देन प्रेशर प्लेट यूज़ होती है, देन उसकी कवर प्लेट यूज़ होती है, ताकि ग्लास की गिरने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है उसके अंदर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अंदर सिलिकॉन्स के भी प्रोविजन भी अलग अलग तरह की आती है। बिल्डिंग में 2 से 3 मंजिल तक की बिल्डिंग जानी तो अलग तरह की सिलिकॉन यूज़ कर सकते हो, अदर उससे ऊपर जाते हैं हम तो कहीं ना कहीं रिस्क जोन रहने की वजह से हमें एक क्वालिटी वाली सिलिकॉन यूज़ करनी होती है, ताकि जो ग्लास को पेस्ट कर रहे हैं हम, या ग्लास को जो गैप फिलर कर रहे हैं, या ग्लास में जो एयर टाइट कर रहे हैं, बिल्डिंग के बाहर से हवा ना जा पाए, या बिल्डिंग के बाहर से कोई भी चीज़ का गैप ना रहे, लूप ना रहे, ताकि कोई भी चीज़ नीचे ना गिरे। ग्लास अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लगाएंगे तो ग्लास नीचे आ गिरने की संभावना रहती है। इसलिए मोस्टली बड़ी बिल्डिंग पे स्ट्रक्चर्ड ग्लेजिंग वाल के अंदर यूज़ करने के लिए कर्टेन वाल का प्रॉपर सिस्टम यूज़ किया जाता है, ऊपर जिसमें प्रेशर प्लेट लगी हुई होती है, देन उस पर कवर प्लेट पेस्ट करके इसकी सुंदरता को बढ़ाया जाता है। आई थिंक कर्टेन वाल का मोटा मोटा तरीका आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, पिक्चर में भी दिख रहा होगा, पीछे की किस तरह से दिखाई देगी, इस तरह की चीज़ें कर्टेन वाल सेक्शन को कवर करते हुए हमारी आती है। बाकी जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।